स्मरण हो रहा है कि नहीं गोपाल का? कृष्ण की पत्नियां कहीं अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा तो यह सब भी प्राप्त हो जाएगा। आपके लिए दूध लाई है, अगर आप उसे स्वीकार कर लेती तो बड़ी कृपा होती। राधा रानी के नेत्र सजल हो गए। देखो क्या प्रेम है, प्रेम की परिभाषा क्या है। ये आजकल के जैसा प्रेम नहीं। नेत्र सजल हो गए। कृष्ण की पत्नियों से बोली, जिस दिन से हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण ब्रजमंडल को छोड़ करके गए हैं, मैंने उस दिन से एक जल का बूंद भी नहीं पिया। रुक्मिणी जी के मुंह से निकल पड़ा कि प्रभु ने आपके लिए भेजा है। जैसे ही तो बात को सुनी है, तुरंत लोटे को हाथ से छीन लिया है और खौलता हुआ दूध एक ही सांस में पी गई। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने भेजा। बहुत देर तक सत्संग चर्चा हुई। वहां से कृष्ण भगवान की पत्नियां लौट करके भगवान के पास आई। चरणों में देखा तो भगवान के चरणों में छाले पड़े हो गए। पूछा कैसे पड़ गए ये छाले? भगवान ने कहा, तुम लोगों ने राधा रानी को जो खौलता हुआ दूध पिलाया ना, उनके हृदय में जो छाले पड़े वही छाले मेरे पांव में यहां पड़ गए। किशोरी श्री राधा जी के हृदय में मेरे चरणों का वास है ना, इसलिए मेरे चरणों में छाले पड़ गए। रुक्मिणी जी तो गदगद हो गई, प्रमुदित हो गई, श्री राधा जी के चरणों में प्रार्थना करने लगली। वास्तव में ये सत्य बात है। राधा कृष्ण सत्य रूपा श्री राधा कृष्ण स्वरूपिणम। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। नाम दो है, चीज एक ही है। प्रेमी प्रेमिका, यदि आप इन्हें प्रेमी प्रेमिका की दृष्टि से भी देख रहे हो तो अभी यह दो नहीं है, एक ही है। कभी राधा के बिना कृष्ण नहीं और कृष्ण के बिना कभी राधा नहीं। भागवत पुराण में तो नहीं, लेकिन अन्य पुराण को जब उठा करके देखेंगे तो राधा जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ है। त्याग को देखना है तो किशोरी जी के चरित्रों में देखो। गोपी प्रेम की ध्वजा है। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, ओ गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधा माधव सरकार की जय। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परिचित समय आने पर अपने प्रियजनों को भगवान श्री कृष्ण उपदेश दिया करते थे। आज श्री कृष्ण अपने सुधर्मा धमा में बैठे हैं, एकदम गंभीर बैठे हैं। अपने पुत्रों से बोले, आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। पुत्रों ने कहा, क्या उपदेश है, कहिए। कृष्ण बोले, व्यक्ति को बिगड़ने के 4 साधन होते हैं, रूप यौवन संपत्ति और पद का मिल जाना। तुम सभी धनाढ्य हो, सुंदर भी हो और संपत्ति तो तुम लोग के पास है ही, ठीक है ना। लेकिन देखो बेटा, एक बार तुम यमराज का भी अपराध कर दोगे तो मैं वहां से तुम्हें लेकर के चला आऊंगा, वहां से तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर दूंगा। लेकिन भूल करके भी कभी भी संत ब्राह्मणों का अपमान मत करना। भगवान की बातों को इनके पुत्र अनायास में ले लिए। क्या किया सबने? साम नाम के पुत्र ने मदिरा का पान किया। देखो, जब व्यक्ति के पास बहुत धन आ जाता है अकस्मात में ना, तो बिगड़ने के लक्षण बन जाते हैं। और अन्य भाइयों के साथ मिलकर के पहुंचा है, सप्तऋषि पर तपस्या कर रहे हैं। दुर्वासा जी महाराज जैसे महान ऋषि बैठे हैं, जाकर के शाम को सुंदर साड़ी पहना दिया है, कपड़ा बांध दिया है पेट पर, ले जाकर के उनका परीक्षा ले लिया। क्या कहा? महाराज आप तो त्रिकालज्ञ हैं, बताइए ये नई नवेली जो बहू है, इसको बेटा होगी कि बेटी? ध्यान लगा करके देखा है, साफ दे दिया है संतों ने। अरे दुष्ट सांब, तुम हम संतों का अपमान करते हो।
जिस तरह से तुम लोग मेरी परीक्षा लेने आए हो, जाओ, तुम्हारे गर्भ से एक मूसल पैदा होगा और उसी मूसल से पूरे यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। किसी ने भगवान श्री कृष्ण को यह बात नहीं बताई, परिवार में ही सीमित रह गई। उस मूसल समय के अनुसार पैदा भी हुआ और उसको पिसवा करके समुद्र में फेंक दिया गया। जो ऐरक नाम की घास बनी, छोटा सा टुकड़ा बच गया था, उसको मछली ने निगल लिया और उसके बाद उस मछली को एक शिकारी ने पकड़ा और वह लोहा पा गया। उसको बाण में लगाया था, जो बाण प्रभु के श्री चरण कमलों में लगा और प्रभु परमधाम को गमन किए। जब महाभारत का युद्ध समाप्त करके प्रभु आए हैं तो उसके बाद भयंकर युद्ध छिड़ गया है। कोई भी यदुवंशी एक दूसरे को पहचानता नहीं, ऐसा हुआ और पूरे यदुवंशियों का नाश हो गया। भगवान जब परम धाम को जाने लगे तो 2, 4, 5 बच गए थे। जो वहां पर नहीं थे उन्हीं में थे बज्रनाभ जी, और बज्रनाभ जी भगवान के वंशज हुआ करते हैं। उन्होंने भागवत की कथा सर्वप्रथम श्रवण की। आगे परीक्षित जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी महाराज से श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, देखो कलयुग में बड़े दुर्गुण है राजा, लेकिन एक ही गुण है, क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे उतरई पार, सुमेरे सुमेरे उतरई पार। आगे श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि राजन, इस कलयुग में खाली सारे दुर्गुण ही दुर्गुण है, एक गुण है खाली भगवान का नाम यदि स्मरण किया जाए तो जो पहले के समय में पुण्य फल प्राप्त होता था बड़े बड़े यज्ञ करने से, वह सिर्फ कलयुग में भगवान का नाम जपने से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि कीर्तन भी कराओ तो 10 लोग कीर्तन करते हैं तो 10 लोग चुप रहते हैं, मानो जैसे पाप लग जाएगा। एक जगह कथा हो रही थी, वहां पर कीर्तन कराया जाता था, तो एक मैया थी, वह आधा ही कीर्तन करती थी। क्यों? क्योंकि कीर्तन में उनके पति का नाम आता था। गुरुजी कीर्तन कराते थे, काली अमरदन कंस निकंदन देव किशोर